Hello everyone, I am RK Oza and once again I am in the studio of Platform Coaching Center Private Limited। जैसा कि पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था इंट्रोडक्टरी के तौर पर, एक ब्रीफ लेक्चर था जिसमें सीटीटी के प्रिपरेशन के बारे में हम बहुत कुछ बताए थे, ज़्यादा उतना नहीं, लेकिन हमने आपके सिलेबस को एक्सप्लेन किया था और सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट होता है उसके बारे में हमने बताया। अब जबकि हमारे क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 26 अप्रैल हमारे क्लास स्टार्ट होने का समय है और 26 अप्रैल के बाद हम कंटिन्यू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा एक अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर फिर एक बार हम ब्रीफ कर रहे हैं। उसमें एक सेक्शन होता है पेडागॉगी, जो कि इम्पोर्टेंट सेक्शन है और आप जानते होंगे कि 30 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट है और उसका रोल बहुत डिसाइसिव होता है। 30 मार्क्स एब्सोल्यूट क्वेश्चन पेडागॉजी का ही होता है और 30 मार्क्स के अलावे हर सेक्शन में, जैसे मैंने कहा कि अगर 5 सेक्शन है तो 5 सेक्शन में ईच सेक्शन एटलीस्ट 50% है, 30 में 15% उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा हम इस तथ्य पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं और इस तथ्य पर हम बता देना चाहते हैं कि ये पेडागॉगी की अगर तैयारी हम करते हैं तो किन तथ्यों पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा अगर हम ये कहते हैं तो पेडागॉगी ये जो सेक्शन होता है ना, ये 3 सेक्शन से मिलकर के बनता है। एक होता है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और सीडीपी पेडागॉगी में अगर कहा जाए तो डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, ये पहला चैप्टर होता है। उसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एंड इट्स इंटरैक्शन, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, पर्यावरण और इसकी अंतःक्रिया से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तीसरा चैप्टर है। सामाजिकरण भी इसमें पूछा जाता है। सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और इसे कौन से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम लेते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट सीडीपी का जो सेक्शन होता है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के जो प्रिंसिपल दिए गए हैं वो इस सेक्शन को डोमिनेट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीडीपी पेडागॉगी 15 नंबर आपके एग्जामिनेशन में जो है 30 मार्क्स का है, यानी कि हम कह सकते हैं फुल मार्क्स कितना है 30, और इस 30 में ये 15 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 15 नंबर के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर हम कहते हैं इसको कि ये बाल विकास है ना, ये बाल विकास के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन आप सुने होंगे, समावेशी शिक्षा, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन आपके एग्जामिनेशन में सीटीईटी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 नंबर का एटलीस्ट ये जरूर पूछा जाता है। 30 में 5 नंबर और 30 में 15 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं तो 20 मार्क्स सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन से। और इसमें प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा इत्यादि के चैप्टर होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इससे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद जो मेजर सेक्शन होता है, एक बड़ा पार्ट होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग ये कंट्रीब्यूट कितना करता है तो 10 नंबर का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका 30 मार्क्स किसे पूछा गया, पेडागॉगी से पूछा गया। और हम अगर तैयारी करते हैं तो एक साथ अगर हम केवल इन्हीं एक सेक्शन पर अगर हम फोकस कर देते हैं तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो इसलिए हम शिक्षण शास्त्र में जो बाल विकास होता है, बाल विकास से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसा कि अगर देखिएगा तो अभी आजकल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो लैंगिक मुद्दे हैं उससे जुड़े हुए, सोशल कंस्ट्रक्शन, है ना,
और फिर उसके बाद में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर ये पूछा जाता है। अगर और थोड़ा सा हम इसके बारे में इलेबोरेटली हम बताते हैं, अगर ये देखा जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट में लैंगिक मुद्दे, इंटेलिजेंस, जीन पियागे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनके कंसेप्ट अक्सर पूछे जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, इसके सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, हाउ डज बेबी लर्न, हाउ डज बेबी थिंक, बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चे कैसे सोचते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इवेल्युएशन इसके अंतर्गत आता है। इवेल्युएशन के साथ साथ अगर हम कहेंगे तो डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्रिएटिव स्टूडेंट और उनके आइडेंटिफिकेशन, जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक नजर में हम अगर इसका ब्रीफ आपके सामने रखते हैं तो कहते हैं कि पेडागॉजी सेक्शन 30 मार्क्स का आपके लिए क्वेश्चन बनाता है और 30 मार्क्स में 15 नंबर का जो योगदान होता है वो सीडीपी का होता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन का होता है, जिसमें बाल विकास से लेकर के हम इंटेलिजेंस और लैंगिक मुद्दे, सामाजिकरण और विभिन्न विद्वानों के थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमेशा डोमिनेट करते हैं। तो इनको अगर पढ़ते हैं तो 15 नंबर का होगा। 5 नंबर तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से एकदम निश्चित तौर पर आ जाते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसको हम कैसे अपने दिमाग में हमेशा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा 5 से 5 नंबर का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब भी हमारी जो सरकारी योजना चलती है और एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए विद्यालय में प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, इस पर फोकस किया जा रहा है। क्वेश्चन इसे अक्सर पूछा जाता है और आपके लिए थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है, आप ध्यान रखिएगा, सीटीईटी में ही नहीं, सीटीईटी के अलावे और भी जो जितने टीचर के लिए एलिजिबिलिटी हो या फिर टीचर के डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट होता है, उस तरह के एग्जामिनेशन में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप ये जान लें कि चाहे हमारा केवीएस का एग्जामिनेशन हो या फिर और भी स्टेट लेवल के जो भी टेट हो या करते हैं उसमें, या फिर बीएड एंट्रेंस में भी, यहां तक कि इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस सेक्शन में मेथड ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये बन जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि बच्चे सोचते कैसे हैं, बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चों की पहचान कैसे हो, क्रिएटिव बालक जो होते हैं, रचनात्मक बालक होते हैं, है ना, वो उनकी पहचान क्या होती है, उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है, समस्यात्मक बालक कौन है, बाल अपराधी कौन है, इस तरह से भी एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप समझेंगे कि वो सेक्शन क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग है। अगर एक बच्चा बार बार गलती करता है तो फिर आपका अगला विकल्प क्या होगा, ये क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग है। अक्सर इनसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पेडागॉजी में 3 सेक्शन और तीनों सेक्शन का अपना अपना वैल्यू है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उनके अपने अपने स्पेसिफिक चैप्टर्स भी हैं। और उस चैप्टर्स में अगर डेप्थ में जाकर के हम पढ़ते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। चाहे हम अगर वाइगोत्स्की के सामाजिक के एससीजीएल जो होता है, एससीएल के कंसेप्ट को अगर पढ़ते हैं, या फिर कोहलबर्ग के हम क्लासिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, या फिर जो मोरल थ्योरी दिया है, या फिर हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पढ़ते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ, उनके एज और एक्टिविटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को हम डील कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए अगर हम ये एक चैप्टर इस सेक्शन से लेते हैं सीडीपी में, जो पहला चैप्टर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग, तो हर सेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये करीब करीब मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20 चैप्टर्स होते हैं। पेडागॉजी में 20 चैप्टर्स के करीब में होते हैं, जिसमें एक मिसलेनियस सेक्शन भी होता है जिसमें एनसीएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, आरटी से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि बाल विकास या कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर में सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो उसकी अवधारणा से जुड़ा हुआ होता है। ये है क्या चीज, अगर बाल विकास की बात करें तो विकास क्या है, विकास से हमारा तात्पर्य क्या है। जैसे क्वेश्चन आता है कि विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, विकास के संबंध में इनमें कौन सा कथन गलत है। तो ये क्या हुआ कि एक हमारा जो स्टूडेंट है वो विकास के कंसेप्ट को जानता नहीं, कि उसकी अवधारणा को जानता नहीं है, है ना। अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं
तो हम देखते हैं कि सर्वांगीण विकास में कितने प्रकार के विकास हो गए। तो काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसेप्ट होता है, तो वो भी स्पष्ट हो जाता है कि विकास से रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, यानी उसमें एक ग्रोथ का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है ना, व्हाट इज वृद्धि, यानी वृद्धि और विकास दोनों एक है अथवा अलग है, दोनों में अंतर है कि नहीं। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स भी आपसे एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, अवस्था, एज इत्यादि से। तो एक कोई भी चैप्टर होता है तो उसके कुछ सब टॉपिक इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शन होते हैं जहां से बारी बारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर जनरल स्टडी करते हैं, हमारे क्लासेस में पार्टिसिपेट होते हैं ऑफलाइन में, जो 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो इन तथ्यों पर मैं बारीकी से फोकस करूंगा और आपके सामने मैं वैसे कंसेप्ट को रखने का प्रयास करूंगा जो कि क्वेश्चन अक्सर बनाया करते हैं। और इन सारे टॉपिक पर अभी तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में दिए हुए हैं कि पेडागोगी जो 13 नंबर है उसमें 3 सेक्शन होता है, अलग अलग मार्किंग होता है, हर सेक्शन का अपने कुछ चैप्टर्स होते हैं, सबसे ज्यादा चैप्टर्स इस सेक्शन में होता है। अगर कहें तो सीडीपी में कम से कम 10-15 चैप्टर होते हैं, 4-5 चैप्टर होते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, और फिर कह सकते हैं इस सेक्शन में मेथड ऑफ टीचिंग में भी कुछ 7-8 या करीब 10 के करीब में चैप्टर्स होते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 20 से 22 तक मैक्सिमम चैप्टर होते हैं। तो चैप्टर को पढ़ना कैसे है, कंसेप्ट कैसे है, ये अगले वीडियो में भी हम आएंगे। तो किसी एक चैप्टर को लेकर के एक समान जो जनरल लेक्चर होता है उस लेक्चर को आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा, है ना। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पेडागोगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपके जो सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उस सेक्शन से जुड़े हुए भी जो फैक्ट है उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। हमारा 26 अप्रैल से क्लास हो रहा है ऑफलाइन, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, और इसे हम आपसे भी कहेंगे कि आप अपने स्थान सुरक्षित कीजिए। और जो नेक्स्ट जुलाई 2022 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें आप पात्रता हो जाए और आपके एग्जामिनेशन को और आपका सपना साकार हो, क्योंकि अभी फोर्थकमिंग बहुत सारे एग्जामिनेशन हर स्टेट में इसका रिक्वायरमेंट है, और सीटीईटी के बगैर या किसी भी टेट के बगैर एक शिक्षक होना मुमकिन नहीं है ना। तो आज तो चूंकि थोड़ा सा समय मिला, समय का अभाव रहता है, तो अक्सर हम जब भी समय मिलता है तो हम चाहते हैं कि आपसे मुखातिब हो जाए और आपके सामने आए और अपने कंसेप्ट को रखने का प्रयास करें और आप इससे लाभान्वित हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कोई एक चैप्टर पेडागोगी का, है ना, इस 30 मार्च में किसी एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा क्वेश्चन देता है, और फिर उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू रखेंगे। 26 के बाद फिर हम ऑनलाइन भी आएंगे, और 26 से क्लास जो ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है उसमें भी आप लोगों से हमारा एक सुझाव है कि एक बार क्लास अटेंड करके देखें, और फिर उसके बाद में आप इसको लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो है पहले भी क्लास कर चुके हैं। और फिर नेक्स्ट इस तरह से इंक्वायरी हमारी बनती है, और इंक्वायरी आ रही है तो इंस्टीट्यूट में सभी स्टूडेंट आकर कहते हैं, और उस इंक्वायरी के फीडबैक के आधार पर हमने सोचा कि क्लास ऑफलाइन स्टार्ट करना होगा, बाद में ऑनलाइन चलेंगे। और भी हमारे प्रोजेक्ट है, जैसे प्रधान शिक्षक के जो अभी अपॉइंटमेंट आए हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, उस पर भी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी टीम है, एक दिन हम अपने पूरी टीम के साथ आप लोगों के सामने आएंगे, और हमारी टीम में कौन कौन एक्सपर्ट हैं, किस किस सेक्शन को कौन कौन पढ़ाने वाले हैं, है ना। वो पेडागोगी जो हो रहा होगा हमारा सेक्शन होगा, हमारी जिम्मेवारी उसकी है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक हम अगले वीडियो को फिर लेकर के आएंगे इन उम्मीदों के साथ। आप सभी को मेरे तरफ से सबको नमस्कार, सबको आशीर्वाद, धन्यवाद।